सारे इबादत में सब बराबर हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और एक बात मौलाना साहब आप लोग सुन लीजिएगा, आज यजीदी ज़हनियत के लोग हैं, हम शेख हैं, हम सैयद हैं, हम अंसारी हैं, हम मंसूरी हैं। नस्ली तअस्सुब जो हराम है इस्लाम में, हम में बड़ा वो है जो ज़ाते मुस्तफा का दीवाना है, हम में बड़ा वो है जो ज़ाते शरीयत का पाबंद है। इस जात इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं। आप कहे कौन सैयद है, अकीदा से बदअकीदा हो तो वो तो सुगर से भी बदतर सैयद। इसलिए नस्ली तफख्खुर हराम, हाँ एहतराम नस्ल नबी इल्ला की ज़ैल में है। अगर सुल्तान सिरतन सब दुरुस्त हो तो काबिल एहतराम है, तो वो तो एक धोबी भी अगर सुल्तान सिरतन तैयार हो तो वो हमारे सर आंखों पर। इसलिए इस्लाम इक्वलिटी, कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता। आजकल मौलवी साहब को पेट चलाना है तो अंसारी टीम बनाए, उत्सखारी टीम बनाए, खरुआ टीम बनाए। ये सब यजीदी ज़हनियत के लोग हैं। ये पैसा कमाने के लिए तिल मत ठोकर भुला जाओ। सुनो क्या कहा उस गरीब ने, कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अमीरों के पास तो पैसा सब, अच्छा बोलिए सारी इबादतों में सब लोग बराबर है कि नहीं, बोलिए ना। मस्जिद में कोई जो पहले जाएगा आगे बैठेगा, बोलो भाई बैठेगा ना, कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो गरीब कहा कि सब इबादत सब बराबर, लेकिन हज तो फर्ज सिर्फ साहिब निसाबो इस्तिताअत, हज फर्ज सब पर है नहीं। तो कहा गरीब कहा कि इसलिए मैं रो रहा हूँ कि आप यू आर द मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। ए पैगंबर इस्लाम, आप संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी हैं। आपने वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को स्थापित किया है। आपने धनी और गरीब का कोई अंतराल नहीं रखा, एक ही सब में सबको खड़ा करा दिया। लेकिन एक अंतर है, कहा क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि अमीर लोग हज करके आएंगे तो गरीबों को अपने से हकीर समझेंगे, अपने से नीच समझेंगे, अपने से छोटा समझेंगे। तो हम गरीब तो हज के सवाब से महरूम हो गए। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, अपनी चादर मुबारक को कांधे से उठाया और उस गरीब की आंखों के बहते हुए आंसुओं को पोंछा। कहो सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी अमीर के आंखों से बहते हुए आंसुओं को नबी ने नहीं पूछा, लेकिन गरीब की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछकर दुनिया के तमाम गरीबों की इज्जत बढ़ा दी पैगंबर। और कहा कि गरीब तो इसलिए रो रहा है कि तुम्हें शरीयत मालूम नहीं। कहा हुजूर बता दिया जाए। कहा तेरे घर में तेरा बूढ़ा बाप है, तेरे घर में तेरी माँ है, तू सुबह उठेगा, तू रो रहा है, आंसू बार पूछना चाहिए। हज करने वालों को का पैसा खर्च होगा, दौलत खर्च होगा, वक्त खर्च होगा, जुमला मरासी में खैर के कदरों की से नबरदार सुनाई की हो, और फिर हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जाना हो, तब कहीं उसका हज कबूल होगा। पैसा ठीक हो, नियत ठीक हो, तब। और तुम्हारा तो कुछ खर्च नहीं होगा, अब पूरा पूरा हज का सवाब मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह। कहा आका कैसे हज का सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया कि तुम सुबह उठना और अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखना, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तू सुबह उठना, अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखना, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। गरीब खुशी में झूम उठा। कहा या रसूल अल्लाह, कम बेश थोड़ा कम ज्यादा भी होगा? कहा कोई कम बेश ज्यादा नहीं, बल्कि ये जान ले कि उनके हज की गारंटी देने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे हज की गारंटी तो मुस्तफा दे रहे हैं।
तुम्हारे हज की गारंटी देते। अब आप इतने लोग बैठे हैं, गरीब अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो उसे हज मकबूल का सवाब मिलेगा, और इसकी गारंटी देने वाले मुस्तफा जाने रहमत है। तो बोलो ये शरीयत हुई कि नहीं? तो हमारे घरों में आज बाप क्यों रो रहा है? ये शरीयत को तोड़ने वाले यजीदी ज़हनियत के लौंडे हैं। बाप की इज्जत कम, माँ की इज्जत कम, बाप को बुढ़वा, माँ को बुढ़िया और ससुरा को अब्बू जी। आप भी कहते हैं ना? मालाना नहीं कहते। अच्छा अब कहा जाए निस्बती एतबार से तो बुरा नहीं है, बचाया जाए भाई। मैं ठीक कहा मौलाना, आप नहीं समझ रहे। आप कितने लोग बैठे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? शरीयत करबला में भी तोड़ी गई, हुसैन ने सर कटा के कायम किया, और आज भी हमारे घरों में शरीयत को लोग तोड़ रहे हैं। आप इतने लोग बैठे हो, आप जरा बताओ, कुत्ता देखा है? अरे बोला ना, कुकुर, कुकुर, और कुकुर का बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अब मर्दानवा हो तो पिल्ला, अब मोगनिया हो तो अच्छा। कुत्ते के बच्चे हैं, वो उनको कोई चीज खाने के लिए आप देंगे तो छोटा रहेगा, तो जिसको जो देंगे प्यार से वो खा लेगा कि नहीं? लेकिन वही कुत्ते के बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और उनको एक ही कंपनी का पूरा नान रोटी बना के, अब 5 कुकुर है, 5 के सामने रख लीजिए, कहिए महामहिम भोजन कीजिए प्रेम से, वो खाएगा प्यार से? वो उसका छीन के लूट के खाना चाहेगा, वो उसका लूट के खाना चाहेगा, और उसी कुकुराहट में, उसी लड़ाई में अपना सब बिगाड़ लेगा। आजकल हमारे बेटों की भी हालत हो रही है। Then what is the difference between ducks and you? तो फिर कुत्ते और हमारा बच्चे में क्या फर्क रहा? ले लोगो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, याद रखना, तुम अशरफुल मखलूकात हो। तुम्हारी इज्जत व अज़मत शरीयत की हिफाजत में है, मुखालफत में नहीं। इसलिए भाई से मोहब्बत करना सीखो, पड़ोसी से हुस्ने अखलाक सीखो, ये शरीयत की हिफाजत है। आइए आपको करबला की तरफ एक बात आपको गोशे गुजार करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। करबला में इमाम आली मकाम सैयद किरदार करबला सैयदना इमाम हुसैन खड़े हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और सैयदना हजरत कासिम जो 18 साल जवान है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, वो तलवार लेके इमामा बांध के सामने हाजिर हो जाते हैं। किसके लिए? चचा है इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं हजरत कासिम। समझो मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, खानकाही आदाब में गुफ्तगू कर रहा हूँ। तकरीर मौलाना तुफैल से सुनना, कुछ काम की बात आपका गोश गुजार कर रहा हूँ। अब देखो हजरत कासिम सामने आ गए। हजरत कासिम, तो हजरत कासिम ने कहा, अब मैं मोहतरम चाचा जान, आप सत्य की रक्षा के लिए, प्रेम की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, एकता की रक्षा के लिए, मानवीय संवेदना की रक्षा के लिए यजीद दुष्ट दुराचारी पापी धूर्त चिटिंगबाज अय्यार मक्कार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आप शरीयत के मुहाफिज हैं, हम करबला में इन बातिलों से नबर्द आजमाई करेंगे। जब भतीजे ने चाचा से कहा तो चाचा की आंखें छलक गई। इमाम अली मकाम सैयद किरदार करबला सैयदना इमाम हुसैन की आंखें आंसुओं से भर आई।
भतीजे ने कहा अम्मे मोहतरम हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये शरीयत की हिफाजत की लड़ाई, कोई जाती तो लड़ाई नहीं, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्या? हमारी शरीयत ने कहा वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वला यहम वलाकिन ला तशउरून। तो ये भी कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल। अम्मे मोहतरम, तो इमाम अली मकाम ने कहा कासिम तुम नहीं समझ, मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम को जब जालिमों ने जहर दिया था और खूनी कै हो रहा था, ऐसे आलम में उन्होंने मेरी कलाई थाम कर कहा छोटे भाई मैं अपने बेटे की शादी करके नहीं देख सका, दूल्हा बना के नहीं देख सका, तो तुम मेरी आंखों से कम मेरे बेटे के माथे पे सेहरा देख लेना। दुनिया वालों तुम्हें भी बेटा औलाद दिया है, एक बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा दूल्हा बने। देखो और सैयदा हजरत इमाम हसन ने वसीयत की थी कि इस बेटे को दूल्हा बना के देख लेना। इसलिए मेरी आंखों में आंसू है, किस जबान से मैं तुम्हें करबला में जाने की इजाजत दूं? तो सैयदना हजरत कासिम ने कहा था अम्मे मोहतरम इससे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया ने दुल्हा नहीं देखा होगा कि मेरे माथे पर मुस्तफा जाने रहमत की नवाजिशों का इमामा है, हाथ में बाबूलील की तलवार की चमक है और मैं सज धज के जामे शहादत के लिए आगे बढ़। It is a really sense of Islam in which we see the actual power of moral peace, humanity and brotherhood for each one and everyone, everything. आप इतने लोग जरा सुनो, जितना कहा दोषी पड़ेगी। सल्लल्लाहु हजरत कासिम इतने कह रहे थे, जवाब दिया तब तक शबीहे कदे नाज़े शाफ़े महशर हजरत अली अकबर सैयदना इमाम हुसैन के साहबजादे सुन रहे थे चाचा भतीजे की बात। तब तक दौड़ के आ गया और अपने चचाजाद भाई की कलाई थाम ली और कहा भैया हम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि छोटे भाई के जीते जी बड़ा भाई खाको खून में मिले। आपकी शहादत या गाजी बनेंगे बाद में, पहले मैं अपनी शहादत कबूल करेंगे तब आप करबला में जाएंगे। आप लोग भी तो कहते हैं कि मुसलमान हैं और छोटे भाई बड़े भाई कैसे हैं? कुत्ता फेल, तो कुत्ता फेल तो यजीदी लश्कर में लोग थे, हुसैनी लश्कर में तो एक एक कदम पर भाई आप तो अपने भाई में लड़ाई लड़ रहे हो। यहाँ चाचा जात भाई है और चाचा जात भाई कहता है मैं करबला में बड़े भाई को पहले नहीं जाने दूंगा, पहले मैं शहादत कबूल करूंगा। सब जानते हैं कि 70,000 2 लाख फौज यजीदियों की थी, मुख्तलिफ रावियों के रवायती इख्तिलाफ के साथ। उन लाखों में से एक आदमी लड़ने जाए तो बोलो शहीद हो जाएगा या बचेगा। सब जानते थे कि हमारी शहादत यकीनी है, लेकिन मौत भी हैरत में थी कि करबला शरीयत की हिफाजत के लिए मौत से जिंदगी बदली जा रही है। लोगों ईमान वालों जो तुम तक दीन आया है यूं ही नहीं आया है, बड़ी कुर्बानियों के बाद आया। अब आप सोचो चचाजाद भाई को के लिए इतनी मोहब्बत है, हमारा अपने भाई में 10 धूर 5 धूर के लिए कुत्ता फेल हो जाता है, तो बोलो हम हुसैनी भाई होंगे यजीदी। लोगों you know better about yourself in all aspects, internally and externally, both sides। तुम बेहतर जानते हो दाखिली और खारिजी एतबार से कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कमरे की तन्हाई में भी शरीयत तुम्हारे साथ है और मजमे में भी तुम्हारी शरीयत तुम्हारे साथ है। आप इतने लोग बैठे बोलो ना,
जिक्र शहादत सुनो तो हुसैनी बनने की कोशिश करो। सुनो क्या हुआ, हजरत कासिम की कलाई पकड़ ली हजरत अली अकबर ने, और हजरत अली अकबर का हुस्न जमाल ऐसा था कि सर से पैर तक नजर पड़ती थी तो मुस्तफा जाने रहमत की सूरत पाक नजर आती थी, इसीलिए उन्हें शबीह कदे नाज़े शाफ़े महशर कहा जाता है। अब वो तलवार लेके खड़े, अब इमाम अली मकाम इस डायलॉग मुकालमे को, इनकी गुफ्तगू को खड़ा होकर सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। इसी बीच में बहन हजरत ज़ैनब आगे तशरीफ लाई, और आगे तशरीफ लाके दोनों भतीजों की कलाई पकड़ ली। कहा तुमको करबला में जाने की अभी इजाजत नहीं है, पहले जाफर तैयार के 2 बेटे, यानी मेरे 2 बेटे हैं औनो मोहम्मद, इनकी शहादत करबला में होगी, उसके बाद ही कोई करबला में जाएगा। अब भैया इजाजत दीजिए। तो इमाम अली मकाम ने कहा ये नाबालिग बच्चे हैं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। तो सैयदा ज़ैनब, लोगों इस्लाम के फरोग में हमारी माँ बहनों की कुर्बानी कम नहीं है, मर्दों से ज्यादा कुर्बानी हमारी औरतों का है। और आज भी मुस्लिम घरों की औरतें जितनी मजहब में एतबार रखती हैं, ये मर्द लोग उसके पोख्ता नहीं है, इसलिए औरतों की। अरे सैयदा ज़ैनब तो कई किस्तों में शहीद हुई, कोई लड़ने वाला एक बार शहीद हुआ, कभी भाई कभी भतीजा कभी बेटा, और हर बार उनका दिल टुकड़े टुकड़े होते रहा। तो ये शहादत तो बार बार कबूल किया सैयदा ज़ैनब। अब आखिरी जुमला मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा संजीदगी से। मौलाना तुफैल को बुला लो बेटा, बुलाओ। 2 मिनट सहन को आप सिर्फ हाजिर रखें। सैयदा ज़ैनब आगे आ गया। मैं तारीख में हाथ नहीं लगाऊंगा, एक वाक़या सिर्फ आपको समझने के लिए मजमून से। और सैयदा ज़ैनब जब सामने आई तो भाई को कहा भैया मैदान क़यामत में आप अपने बेटों की शहादत को बतौर सनद पेश करेंगे कि दीन की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटों की कुर्बानी की है। तो मेरे पास जो बेटे हैं मैं भी तो उनकी नवाज़ नतनी हूँ, मेरे तो नाना को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। बेटा प्यारा नहीं, दुनिया प्यारा नहीं, अब दुनिया मताउन खली का बेटे मेरे सच धज गए। दुनिया के लोग अपने बेटों को सच धज के ऐशो इशरत के लिए सजाते हैं। आज सैयदा ज़ैनब ने बेटों को पगड़ी बांधी है, तलवार थमाया है, किसके लिए? इसके लिए कि दीन को वो जिंदा करने के लिए करबला में जा। तो पता ये चला कि शरीयत की हिफाजत हुसैनी बन के करनी, अपने अंदर मोहब्बत, मुरब्बत, मुरासमत, इख्वत, सदाकत पैदा करनी, प्रेम, शांति, सद्भाव, नैतिकता, मानवता, एकता, समानता, समता, संघर्षता की रीत रीत को जागृत करनी होगी। और हुसैन ने करके दिखाया। हुसैन ने सिर्फ मुसलमानों ही की इज्जत नहीं बढ़ाई, दुनिया के सारे सत्यवादियों का अपना सर कटा के सर ऊंचा कर दिया है करबला में। और 1-2 नहीं, 35,000 दुनिया के स्कॉलर्स और नेताओं ने इमाम हुसैन को अपना इमाम माना। लिखा है कि मैं जब फेल हो रहा था तो मुझे हुसैन याद आ गए, इसलिए मैं डट गांधी ने लिखा, नेहरू ने लिखा, भगत सिंह ने स्टेटमेंट दिया। तो पता ही चला हुसैन का आदर्श मानव प्रेम, नैतिकता, वीरता, धीरता के प्रतीक है। अब हुसैन बिन्नी व अना मिनल हुसैन,
हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन का हूँ। मैं तमहीदी गुफ्तगू इतनी कर गया, अभी जिक्र शहादत में मैं दखल मैंने नहीं दिया, मौलाना तुफैल के जिम्मे है, आप उनसे आगे जिक्र शहादत समाप्त करेंगे। अगर जिक्र शहादत की मैं पढ़ने लगूं तो बहुत तुल हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होता है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वाह वाह।